हेलो बच्चों, आज हम अपनी परसेंटेज की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन हुए थे उससे आज आप देखिए क्वेश्चंस इस टाइप से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2.3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2.3% जोड़ने पर संख्या 4956 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 मूल संख्या पर प्राप्त संख्या 4956 है तो संख्या बताएं। राइट, तो इसमें देखिए हम क्या शॉर्टकट मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे। 16:2/3% ये किसके इक्वल है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 16:2/3% 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटिंग वैल्यू है। ठीक है, 1/6 की परसेंट वैल्यू है 16:2/3%। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 6 का 16:2/3% क्या है, 1 है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने संख्या मान ली कि हमारी जो ओरिजिनल संख्या वो है 6। हम मान के चलते कि जो हमारी संख्या है वो 6 है। ठीक है, तो संख्या में यानी कि ये कह रहा है कि संख्या में उसका 16:2/3% जोड़ने पर संख्या में हमारी संख्या 6, इसका 16:2/3% क्या है, 1। यानी कि संख्या में उसका 16:2/3% यानी कि 1 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। ये क्या कहता है, 7 नहीं प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता है, 4956। तो 7 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करता है, 4956 को। 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4956/7। तो हमें क्या बतानी है, संख्या बताइए, मूल संख्या। हमने ओरिजिनल संख्या मूल संख्या किसे माना, 6 को। तो 6 यूनिट क्या होगा, 6 यूनिट होगा हमारा 4956/7 इंटू 6। राइट, इसे सोल्व करेंगे। 7 7 49 0 एंड 7 56। अब इसको 6 7 42 56 नहीं 48। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। 5670 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना, संख्या बताओ। ठीक है,
संख्या पता नहीं, संख्या को फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमारी ये परसेंटेज वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे। 6:2/3% किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/15 के इक्वल। देखो बहुत से बच्चे होते हैं जो इन सभी फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू को याद नहीं रख पाते। वैसे अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो हमें अपने एग्जाम में इनको सोल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर हमें याद नहीं होते तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको सोल्व कर लेंगे सीधा ही। 6:2/3% को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 और 2 20/3%। 20/3% की जगह पे क्या लगाएंगे, 1/100। अब 21 जा 25 जा 100, ये क्या हो गया 1/15। ठीक है, ये 1/15 के इक्वल है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 15 का 6/2/3% क्या है, 1 है। ये क्या कह रहे हैं, हमने संख्या मान ली, हमें संख्या बतानी है। संख्या हमने क्या मान ली, माना हमारी जो मूल संख्या है, ओरिजिनल संख्या वो 15 है। तो 15 में हमने संख्या में उसका 6/2/3% क्या है, इसका 1 है। घटाने पर 15 में 1 को घटाने पर हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है। तो ये कह रहा है कि 14 नहीं, हमें 5670 मिलेगा। ठीक है, तो 14 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5670 को। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 5670/14। ठीक है, और हमें निकालनी संख्या, तो 15 यूनिट, ये क्या आ गया 14 4 जब 5 into 15। दिस इज द आंसर। ये हमारी क्या संख्या, राइट, यही हमें निकालनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 400 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप के 157 से 7% हो जाएगी। यदि किसी संख्या में 400 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 157 से ही 7% हो जाएगी। तो संख्या बताएं, हमें क्या करना, संख्या बताएं, संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसी को सॉल्व करेंगे। 157 से 7% को लेके चलते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 157 से 7% को लिखेंगे हम 100% प्लस 57 से 7%, राइट। अब जो 57, अब देखिए 100% तो हमारा 1 के इक्वल होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ बच्चों को याद होगी और कुछ बच्चे तो सोचते होंगे ये कहाँ से, ये बात इसकी क्या वैल्यू रखी हम। तो यहाँ पे देखिए इसका जो बेस है वो 7 है। हम हमेशा इसके जब फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं तो लिखने के लिए इसका जो बेस पार्ट है, डिनोमिनेटर, उसको ध्यान में रखते हैं। 7 इसका बेस पार्ट है जो वो 7 है, तो इसका मतलब 1/7 की हम चेक करेंगे। ठीक है, 1/7 का क्या होगा फ्रैक्शन, ये होगा 14:2/7%, राइट।
अब यहाँ पे क्या 57 और हमारे पास है इधर 14, तो 14 के हमें चाहिए 57, इसको हम 14 का मल्टीपल 56 होता है कितने पर 4 पर, 14 4 जा 56 होता है, तो दोनों साइड हम 4 पर मल्टीप्लाई कर दिए, 4/7 इक्वल टू 56 इज टू 8/7%। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 और 7 1 जा 7 जाएगा तो 1 और 56 कितना होगा 57 इज टू 1/7%, राइट। तो इस चीज की 57% की हम क्या वैल्यू रखेंगे 4/7, 100% की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू आ गई 4/7, तो एलसीएम लिया तो क्या गया 7, 7 1 जा 7, 7 और 4 कितना हो गया 11/7, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे हम, 157 से लिए बटा 7% किसके इक्वल है 11/7 के इक्वल है, 7 की 157 से लिए बटा 7% किसके क्या होगी 11 होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संख्या में मान ली 7 है, हमारी जो संख्या वो 7 है, तो कह रहा है कि 7 में क्या जोड़े, 7 किसी संख्या में 400 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप कितनी परसेंट हो जाएगी, इसने क्या जोड़ा है कि वो 11 हो गई, 157 से इनका 7% कितना आता है इसका 7 का 11 आता है, तो 7 में इसने क्या जोड़ा, संख्या में क्या जोड़ा है, संख्या में इसने जोड़ा है 4, तो ये 11 हो गई, ठीक है। और ये क्या कह रहा है 4 नहीं जोड़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नहीं जोड़ना 400 जोड़ना है, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 400 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 400/4, हमें संख्या बतानी है तो संख्या हम क्या मान के चले 7, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 400/4 इंटू 7 इक्वल टू ये 100 आ गया, 100 इंटू 7 700, दिस इज द आंसर, ये हमारी क्या होगी संख्या होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 66.3% खर्च करके, एक आदमी अपनी आय का 66 से ही अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके, 66 से 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचाता है, 1200 रुपए मासिक बचाता है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है सर, तो उसका मासिक खर्च बताना है, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर, तो उसका मासिक खर्च बताओ, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर उसका फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसी को सोल्व लेके चलते हैं, 66 से 2/3%, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, नीचे क्या है 3 है, इसको देखिए ये क्या है 3 है, इसको देखिए ये क्या है 66 है, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी 3 का मल्टीपल होगा, 3 होगा 9 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 11 का मल्टीपल ही हो सकता है क्योंकि 66 क्या है 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें नीचे तो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, और इधर 11 का मल्टीपल हो, तो ऐसा फ्रैक्शन है हमारा
11:1/9 फ्रैक्शन परसेंट ये है, और ये किसकी परसेंट है, ये है 1/9 की परसेंट, जिसमें नीचे तो 3 का मल्टीपल 9 है और इधर 11 का मल्टीपल यानी कि 11 ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे 66 है, यहाँ पर 11 है, हमें चाहिए 66, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/9% इक्वल टू 6/9, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 66 is to 2/3% इक्वल टू 6/9, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, 2/3, राइट। इसकी वैल्यू आई 2/3। तो अभी यहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 3 का 66 क्या है, 2 है। अभी हमने मान लिया 1/9, हमने मान लिया कि इसकी जो आय है वो है 3, आदमी की जो आय है, आय कितनी है आदमी की 3, और उसका खर्च कितना है, खर्च करके आय का 66.3% खर्च करके, आय का 66.3% कितना 2 है, यानी कि वो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है वो 2 रुपए। ठीक है, आय वो उसकी 3 रुपए, खर्च कर रहा है वो 2 रुपए, तो वो बचा कितना रहा है, बचत है उसकी आय में से खर्च गया वो 1 रुपया बचाया वो, और वो कहता है कि 1 रुपए में खर्च करके 1200 वहां से बचाता है, 1200 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1200 रुपए को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 1200 को। और ये कह रहा है कि खर्च बताओ मासिक, हम खर्च किसको लेके चले हैं, खर्च लेके चले हैं हम 2, तो 2 यूनिट क्या होगी हमारी, इक्वल टू 2400 रुपये, उसका खर्च कितना है 2400 रुपये। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने % कम होगी, राइट। ये कह रहा है कि x की जो आय है वो y से 20% अधिक है, यानी कि अधिक किसकी है, अधिक है x की, किससे, y से। ठीक है, हम लेके चलते हैं 20%, 20% क्या होगा हमारा, 20/100 या क्या कहेंगे 1/5। ठीक है, 20% हमारा किसके इक्वल होगा, 1/5 के इक्वल, तो 1/5 कैसे पढ़ेंगे, 5 का 20% कितना है, 1 है। तो हमने मान ली अधिक किसकी है, x की आय अधिक है, किससे, y से। तो हमने माना x की आय है, x की तो अधिक है, y की मान ली हमने, y की आय है 5, ये आय किसकी मान ली 5 y की, तो x कितनी होगी 20% अधिक, यानी कि 1 अधिक, 5 और 1 6, x कितनी होगी 6। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है,
प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी कितनी होगी। प्रतिशत कमी कितनी होगी, एक कम होगा किस पर, 6 पर इंटू 100 इक्वल टू 16:2/3%, राइट। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड रिडक्शन 16 3%। दिस इज द आंसर। इसको करने का दूसरा तरीका है, जैसे कि देखिए 20% है, रुक कभी तो कौन है।